नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद सिंह और आप देख रहे हैं एजुकेशन और मनी यूट्यूब चैनल। आज हम एसएससी जीडी का पेपर करने वाले हैं जो मैंने जो क्वेश्चन मतलब रिलेटेड क्वेश्चन निकाले हैं जो 2024 में एसएससी जीडी में पूछे जा सकते हैं। इस तरह के मैंने क्वेश्चन छांट कर ये एक पेपर बनाया है जो शायद आपको पसंद आएगा। और करते हैं इस पेपर को। आ जाए सभी जुड़ गए। तो बिना टाइम करते हैं शुरू। प्रश्न नंबर 1 है, कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखाई त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र। बताना है कि नुआखाई त्योहार है वो किस राज्य में सामान्य तौर पर मनाया जाता है। तो आपको पता ही है वो ओडिशा में मनाया जाता है, यानी सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि किस तरह की नीति या जो हम कह सकते हैं वो सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों का प्रबंध करती है। तो वो हो जाएगी आपके राजकोषीय नीति, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 2 नंबर की, तो वो है कि बागवानी की एक शाखा है क्योंकि ये फसल की कटाई के समय फूलों और सजावटी फसलों की खेती से संबंधित है। तो कौन सी एक बागवानी की शाखा है, यह आपसे पूछा है सवाल, तो आपको सबको पता ही है जो पुष्प कृषि है यानी फ्लोरिकल्चर है वो बागवानी की एक शाखा है। 9 नंबर है, गैल्वेनाइजेशन इस्पात और लोहे को किसकी एक पतली परत के साथ विलेप यानी कोटिंग करके जंग से बचाने का एक तरीका है। तो जिंक के साथ हो जाएगा, यानी जस्ता, जिसका सूत्र होता है ZN। ठीक है, ZN। तो इसमें इस गैल्वेनाइजेशन इस प्रक्रिया को कहते हैं जिस पर जस्ते की छोटी पतली परत चढ़ाई जाती है इस्पात और लोहे पर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है 3 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रायरेश्वर मंदिर स्थित है जहां छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य के निर्माण की शपथ ग्रहण की थी? तो वो बताना है और वो हो जाएगा भोर, यानी ए सही आंसर। 4 नंबर है, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बताना है। तो 1954 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, अर्थात आंसर सी हो जाएगा। 10 नंबर है, AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। ठीक है, जिसका मिशन एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है। तो AIIB का पूर्ण रूप आपको बताना है क्या होगा? तो इसका पूर्ण रूप होगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर किस स्थान पर भेजा गया था? तो बिठूर, यानी सी सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर है, लोधी वंश का संस्थापक शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो बहलोल लोधी हो जाएगा सही आंसर, आप सबको पता ही होगा। नेक्स्ट 11th है, यानी 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? वो बताना है। तो नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली, यानी ए सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर है, प्रसिद्ध अम्बुबाची का मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो अम्बुबाची का मेला किस शहर में हर वर्ष आयोजित होता है ये बताना है। तो गुवाहाटी में होता है, यानी सी सही आंसर हो जाएगा, और गुवाहाटी है असम में। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है?
तो इन कस्टडी उपन्यास किसका है? अनीता देसाई का है, यानी 30 सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अंतरिम सरकार का नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था? तो ये उसी समय हुआ था जब संविधान की प्रथम बैठक हुई थी, या संविधान की जो कमेटी बनी थी 1946 में। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे तो एजुकेशन और मनी यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। अगला क्वेश्चन करते हैं 14 नंबर, और 14 नंबर क्वेश्चन है जतिन परांजपे और आनंद वासु द्वारा लिखी गई पुस्तक क्रिकेट द्रोण निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट प्रशिक्षक यानी कोच पर आधारित है? बताना है। तो इसमें सही आंसर होगा आपके वासु परांजपे, ठीक है, वासु परांजपे। 21 नंबर है बड़ा इमामबाड़ा अद्भुत वास्तुकला वाली एक ऐतिहासिक इमारत निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये आपके लखनऊ में हो जाएगी, यानी ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 15 नंबर की, निम्नलिखित में से किस देश में केओंग्राडोंग नाम की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो जो केओंग्राडोंग नामक सबसे ऊंची चोटी है वो बांग्लादेश में स्थित है, यानी सी सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर है नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ है जिसे किसके नाम से भी जाना जाता है? यानी उसे हांस्य गैस और लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात आंसर होगा सी। नेक्स्ट 23 नंबर है सल्तनत काल यानी 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो इस समय में लगभग या कुल 5 शासक जो राजवंश है उन्होंने शासन किया था दिल्ली पर। 16 नंबर है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1969 में लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई थी आरबीआई द्वारा। नेक्स्ट 17 नंबर है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम को लागू करने के बाद राजधानी दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया? तो वो था 69वां संविधान संशोधन। 24 नंबर सवाल है खाली जगह दी गई हैं और को अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के कारण कोयले के निम्नतम श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में भी जाना जाता है। तो वैसे तो सबसे घटिया कोयला पीट होता है, लेकिन यहाँ भूरा रंग स्पेशली दिया है तो लिग्नाइट, यानी हमारा ए आंसर सही होगा। 25 नंबर है इंटरनेशनल फेडरेशन गवर्निंग एसोसिएशन फुटबॉल यानी फीफा का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है, यानी सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर है 60 मिलीग्राम प्रति लीटर कम सांद्रता वाले तो किस युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, ठीक है। 19 नंबर है भारतीय लोगों को बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए 2014 में निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय योजना प्रारंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में की गई थी, ठीक है, तो ए आंसर सही होगा। 20 नंबर है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है? यानी संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 110 में वित्त विधेयक है, उससे संबंधित जो भी प्रावधान है वो इस अनुच्छेद में तो 20 सही आंसर होगा। 26 नंबर है निम्नलिखित में से निम्नलिखित महिला सेना अधिकारी में से किसे मार्च 2020 में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के द्वितीय सर्वोच्च पद पर पदोन्नत किया गया है? तो इसमें माधवी कानिटकर हो जाएगा, यानी 20 सही आंसर होगा। 27 नंबर है संविधान बनने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थी?
तो 13 समितियाँ बनाई थी, कितनी? 13। डी सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर है चकमा जो जातीय लोगों के द्वारा 1972 में भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत CADC का गठन किया है। CADC का पूर्ण रूप क्या है वो बताएं। तो इसका ए ही सही आंसर हो जाएगा, यानी चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यानी ये सही आंसर हो जाएगा इसका। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एजुकेशन और मनी यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देने वाले विनिमय करने के लिए भारत सरकार द्वारा सुरक्षा और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? तो सेबी की स्थापना 1992 में की गई थी। डी सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर है अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव यात्रा को बेहतर बनाने की सहायता करने के लिए अडोबे के साथ एक युक्तिपूर्ण साझेदारी की घोषणा की है? तो वो बैंक था HDFC, यानी ये सही आंसर हो जाए। 36 नंबर है 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो 1930 में सर मोहम्मद इनकलाब मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हुआ करते थे। 37 नंबर है अहोम विद्रोह 1928 का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो अहोम विद्रोह का जो नेतृत्व है वो गोमदर कंवर ने किया था, यानी सी सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो 30 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? तो दाद बिल्कुल वायरस से नहीं होता है, प्लेग नहीं होता है, पोलियो होता है बिल्कुल, और हैजा है वो जल जनित बीमारी है, ठीक है, तो सी सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर है इयान बेल ने 2020 में पेशेवर क्रिकेट से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वह निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की। अगस्त 2020 में निम्नलिखित में क्रिकेटरों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो MS धोनी ने, ठीक है, यानी बी से आंसर हो जाएगा। 37 नंबर है लोमस ऋषि की गुफा जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभिक गुफा वास्तुकला की सबसे सर्वाधिक ज्ञात गुफा का उदाहरण है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लोमस ऋषि की गुफा है वो बिहार में है, और बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी बिहार में है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला है 32 नंबर भारत में कितने तलछट युक्त जल संभर हैं जो 3.14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आवर्त करते हैं? तो 26 सही आंसर हो जाएगा ए। बात करते हैं 40 नंबर की। तो वृद्धेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है जो कि ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर है? वृद्धेश्वर आपको पता ही है तमिलनाडु में स्थित है, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 33 नंबर की। भारत सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री या परिसीमन आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों को क्या कहा जाता है बताना है? तो विनिवेश कहा जाता है, विनिवेश, यानी डी सही आंसर होगा। 34 नंबर है निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है कल्पना चावला, भारतीय महिला एक पहली अंतरिक्ष में जाने वाली। नेक्स्ट 41 नंबर है श्री जयवर्धनपुर कोटे निम्नलिखित में से किस देश की वैधानिक राजधानी है? तो सबको पता है श्रीलंका की राजधानी है। बांग्लादेश की ढाका है, ठीक है। म्यांमार की क्या आपको बताना है? भूटान की थिम्पू हो जाएगी। 42 नंबर का है संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो HVR अयंगर, यानी ए सही आंसर हो जाएगा। बताइए आपको क्या करना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। 43 नंबर है महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम से
प्रदान किए जाने वाले जो ध्यानचंद पुरस्कार है वो किस खेल के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? निम्नलिखित में से किस खेल में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो हॉकी में। मेजर ध्यानचंद प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे, आपको बताइए। बात करते हैं जिंजिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? तो जिंजिया बिहार का नृत्य है। 20 सही आंसर हो जाएगा। 45 है निम्नलिखित में से सौर ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधन हो जाएगा सही आंसर। बाकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जबकि जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय है। 46 है बैंक बोर्ड ब्यूरो ने दिनेश खारा को 20 अक्टूबर से निम्नलिखित में से किस बैंक का आगामी अध्यक्ष नियुक्त करने की सिफारिश की है? तो वो SBI के जो गवर्नर है वो बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, किसके? SBI के, भारतीय स्टेट बैंक। 1977 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थी? तो सुरबहार से, यानी 20 सही आंसर हो जाएगा। 48 है दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलने वाली और बांग्लादेश में बहने वाले निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत बांग्लादेश सीमा के हिस्से का निर्माण करती है? तो वो है फेनी नदी, यानी C सही आंसर हो जाएगा। 49 है निम्नलिखित में नेताओं में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उद्देश्य या संकल्प प्रस्ताव का जो मतलब संकल्प है वो प्रस्तुत किया था? तो संकल्प किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। 20 सही आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना। लास्ट फाइनल क्वेश्चन है 50 नंबर। चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र किस देश में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं बांग्लादेश में। ठीक है, यानी D सही आंसर हो जाएगा। कुछ ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं रीजनिंग के कि 5 वाली फलक के सतह के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, बताना है। तो यहाँ शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा और। अब शायद दिखाई दे रहा होगा। तो 5 कहाँ है? ये यहाँ पर है। इसके विपरीत वाली फलक पर कौन सी संख्या होगी वो बताना है। तो इसके विपरीत 6 होगा, यानी सही आंसर होगा C। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये आपको निकाल लेना है कि यहाँ क्या आएगा। ठीक है, फिर ये आपके सामने ऑप्शन है। बाकी हमें इतना टाइम नहीं है, और इसमें कुछ इस तरह से हो जाएगा आपके यहाँ डबल, मतलब यहाँ पर ऐसे डबल हो जाएगा, और यहाँ कुछ इस तरह से लाइन आएगी। तो ऐसी लाइन तो इनमें है नहीं, ये सिर्फ इसमें है एक लाइन, और इसमें ब्लैक है और इसमें खाली है ये त्रिभुज। तो खाली त्रिभुज आना चाहिए, क्योंकि सामने सामने और बाकी हाँ इनके सामने सामने ये भरे हुए चतुर्भुज हैं। तो इस हिसाब से D सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि यहाँ क्या आएगा, बताना है। 8 से 12 हुए, 12 से 21 हुए, फिर 37 हुए, 62 हुए, और यहाँ क्या आएगा बताना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एजुकेशन ऑन मनी यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी 18 मिनट में 50 क्वेश्चन, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस तरह की क्लास शायद यूट्यूब पर लगती होगी। तो जुड़े रहे हमारे साथ और भी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।